अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अगर लफ्ज़ केमिस्ट्री को देखा जाए तो इसके दो मानी बनते हैं। एक मानी जब हम लफ्ज़ केमिस्ट्री को अपने आम माशरे में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं माशरे में, तो उस वक्त जब हम केमिस्ट्री का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उससे मुराद एक बिहेवियर होता है, एक मैनर होता है और एक एटीट्यूड होता है। जैसा कि आम तौर पर हम एक जुमला सुनते हैं कि उस बंदे का जो केमिस्ट्री है वो सही नहीं है, यानी उसकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर लफ्ज़ केमिस्ट्री से मुराद है कि उस बंदे का जो एटीट्यूड है, उस बंदे का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। जब हम लफ्ज़ केमिस्ट्री को आम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें, आम माशरे में जब बोलचाल में हम एक दूसरे के साथ जब गुफ्तगू करते हैं, तो जब हम लफ्ज़ केमिस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त उससे मुराद एक रवैया, एक मैनर, एक अरेंजमेंट और एक एटीट्यूड, बिहेवियर होता है। लेकिन जब हम लफ्ज़ केमिस्ट्री को साइंस में इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद एक स्टडी होता है। किस चीज़ का स्टडी होता है? मैटर का, मादे का स्टडी होता है। आज हम केमिस्ट्री जो कि एक केमिकल साइंस है, फिज़िकल साइंस है, उसको जनरली डिफाइन करेंगे और फिर उसकी डिफिनीशन करेंगे। साइंस में केमिस्ट्री से मुराद एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? मैटर, मादे की स्टडी है। और इस केमिस्ट्री का जो बेस है वो केमिकल रिएक्शन पर है। केमिकल रिएक्शंस। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि प्लांट्स, पौधे को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लिए ख़ुद खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बॉडी, अपने जिस्म में देखें तो उसमें भी मुख्तलिफ़ तरह की रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और इस रिएक्शन को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह अगर सोडियम को इस एयर में एक्सपोज किया जाए तो वो सोडियम फायर वो कैच करता है। इसी तरह आयरन को अगर मोइस्ट एयर में रखा जाए तो वो आयरन रस्ट हो जाता है, तो उसको जिंक लगता है, वो कोरोड हो जाता है। इसी तरह हमारे जो इर्द गिर्द माहौल में मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी एज टेकिंग टी एंड ड्रिंकिंग वाटर। केमिस्ट्री अगर हम रोज़मर्रा देखें तो हम अपने किचन में जब चाय बनाते हैं तो उस चाय बनाने का प्रोसेस क्या है? तो हम चीनी लेते हैं, ब्लैक टी लेते हैं, मिल्क लेते हैं और वाटर, उसको एक कंटेनर में डालते हैं। उसके बाद उस कंटेनर को हीट देते हैं और हीट देने के बाद उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। और वो नया प्रोडक्ट जब हम उसे फ़िल्टर करते हैं, एक फ़िल्टर के ज़रिए जब हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, जो फिल्ट्रेट हमें हासिल होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वो होमोजीनियस मिक्सचर असल में प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट, वो होमोजीनियस मिक्सचर जो ऑब्टेन होता है उसके अंदर असल में केमिकल रिएक्शंस होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें वो होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो हासिल होता है। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, हमारा ये कोशिश है कि केमिस्ट्री को बहुत इजी तरह, और जो केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है वो
ایزی طرح اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت کنسیپچول اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم کیمسٹری کو ڈیفائن کریں گے کہ بیسکلی کیمسٹری کیا ہے، اور اسپیسیفیکیشن کی طرف آئیں گے کہ what is chemistry. Chemistry is basically the study of matter. اب اگر لفظ میٹر کو دیکھا جائے تو فزکس، بایولوجی اور کیمسٹری ان تینوں میں میٹر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، لیکن ان تینوں میں میٹر کو اسٹڈی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، وہ مختلف ہے. بایولوجی میں اس میٹر کو الگ طریقے سے اسٹڈی کیا جاتا ہے. کیمسٹری میں میٹر کی 5 باتوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جس میں پہلا ہے properties of matter. Second number, composition of matter. Third number, structure of matter. Fourth number, changes کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ففتھ نمبر، لاز اینڈ principles under which changes occur is known or is called chemistry. یہ کیمسٹری کے بارے میں ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا کہ کیمسٹری کیا ہے، اور کیمسٹری کا جو جنرل انٹروڈکشن تھا وہ آج ہم نے اس لیکچر میں کیا. اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے اس میں ہم کیمسٹری کے جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.